गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के सम इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। दो टाइप्स का फार्मूला बता दिए। जैसे टाइप 1 में यदि हम फार्मूला की बात कर देंगे, टाइप 1 में जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटे H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, B बाय H हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से P बटे B। साइन की जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। सेक का जस्ट अपोजिट, कोस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बटे बेस। टेन के अपोजिट क्या बोल देंगे, कोण, B बटे B। एक टाइप क्लियर हो गया। दूसरा टाइप में है वैल्यू याद करना। तीन तरह के वैल्यू पता होना चाहिए दूसरे टाइप में। जैसे 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। साइन यदि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर से जस्ट अपोजिट कर देंगे, 1 लिखेंगे। फिर कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो साइन 60 का होगा √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0 हो जाएगा। तीन ही वैल्यू याद करेंगे। tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 60 डिग्री का वैल्यू √3, 90 डिग्री का वैल्यू √3। ये हम लोग लेक्चर 1 और 5 में पढ़ चुके हैं। अब न्यू फार्मूला पढ़ेंगे यहां से टाइप 3 के बारे में। टाइप 3 में देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ करने के लिए इसको LHS मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, RHS मान लेंगे। यदि आपका वैल्यू LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये जो स्टेटमेंट है आपका सही होगा। प्रूफ करेंगे, LHS के वैल्यू को लिखेंगे। LHS बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अभी तुरंत पढ़े साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। उसके बाद कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर। दिस से दिस खत्म हो जाएगा। कितना वैल्यू हो जाएगा, 1। इस तरह लिख सकते हैं। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1। यहाँ से ये हो गया फार्मूला। यहाँ से दो फार्मूला और जनरेट होगा जिसको अपना लोग बोलेंगे फार्मूलेट। फार्मूला से जो चीज निकलता है उसको क्या बोल देंगे, फार्मूलेट। यहाँ से यदि पूछ दिया साइन थीटा बराबर, तो 1/कोसेक थीटा भी बोल सकते हैं। बोलेंगे कि नहीं, यस। क्योंकि इस साइड जाएगा तो 1 में डिवाइड हो जाएगा कोसेक थीटा। यदि यहाँ से बोल देंगे अगेन एंड, यदि कोसेक थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/क्या, साइन थीटा। यानी इस फार्मूला से दो फार्मूला का जनरेट हो गया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इस तरह से तीन रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी कितना वैल्यू होता है, 1। तीसरा रिलेशन है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी रिलेशन कितना हो जाएगा, 1। एक प्रूफ कर दिया है, फिर सेकेंड को प्रूफ करते हैं। सेकेंड में देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1।
ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। यदि LHS RHS इक्वल हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट अब प्रूफ हो गया। प्रूफ में लिखेंगे LHS बराबर हो जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा। अभी तुरंत पर cos थीटा बराबर होता है 20 बटे हाइपोटेन्यूस, sec थीटा cos थीटा का जस्ट अपोजिट है, हाइपोटेन्यूस बटे 20। 20 से 20 खत्म, कितना बच गया 1। यहां से लिख सकते हैं क्लियरली cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से भी इस ये फार्मूला हो गया cos थीटा इंटू sec थीटा 1। यहां से भी फॉर्मूलेट निकलेगा। यदि बोल देंगे cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 1 बटे sec थीटा हो जाएगा। फिर एंड यदि हम बोल देंगे sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 1 बटे cos थीटा। इस तरह से ये स्टेटमेंट भी आपका प्रूफ हो गया cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग थर्ड रिलेशन को देखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरे को देखेंगे आप, प्रूफ करना वेरी इजी है। यदि आपको पहला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का नॉलेज हो तो प्रूफ करना इजी है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1। इसको LHS मान लेते हैं, LHS ये क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। LHS लिखेंगे प्रूफ में, LHS बराबर है tan थीटा इंटू कितना है cot थीटा। अब अपना लोग जानते हैं tan थीटा का वैल्यू कितना होता है P बटे B, P बटे B। तो tan जस्ट अपोजिट होता है किसका cot थीटा का, तो ये हो जाएगा B बटे P हो जाएगा। दिस से दिस खत्म, कितना बच गया 1। क्लियरली tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1। यहां से दो फार्मूला और जनरेट होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे cot थीटा एंड cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। इस तरह से तीन रिलेशन जो है आपका रेसिप्रोकल का रिलेशन इसको बोलते हैं, द रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। यानी कि tan का अपोजिट कोट होगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, फिर यदि हम साइन की अपोजिट जानेंगे क्या होगा कोसेक थीटा होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1। ये आपका अपोजिट होता है, लेकिन जब दो अपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक को देखिए, जब दो अपोजिट चीज को, जैसे सपोज कीजिए 1 बटे 2 है और इसका रेसिप्रोकल 2 बटे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कोई नंबर और उस नंबर के यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर A और इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका रेशि 1 बटे A हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, देख लीजिए A मल्टीप्लिकेशन 1 बाय A, दिस से दिस खत्म, कितना हो गया 1। तो हमेशा ये रिलेशन को रटना नहीं, देखेंगे tan इंटू cot अपोजिट रेसिप्रोकल है, कितना प्रोडक्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से तीन ही फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला रेसिप्रोकल में जो है वो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको याद कीजिए। दूसरा, यहीं से आप दो फार्मूला जनरेट कर लीजिए। sin का पूछेगा तो 1 बाय कोसेक थीटा, यदि कोसेक थीटा का पूछा तो 1 बाय sin थीटा। उसके बाद cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरा tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा 1। केवल इतना कोई आप याद रखेंगे, उसमें भी याद रखने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यदि आप जानेंगे कि नंबर और उसका अपोजिट 1 होता है, यहाँ ट्राइगोनोमेट्री रेशियो और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से ये जो फार्मूला आप तीन हो जाए कंप्लीट हो गया। इस पर हम प्रॉब्लम को भी देखेंगे, अभी हम और आगे और रिलेशन को बताएंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टाइप 4 में देखिए फार्मूला का टाइप 4। टाइप 4 में देखिए, टाइप 4 की बात करेंगे, यहां भी तीन फार्मूला होता है।
जैसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक फॉर्मूला यहाँ से। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितना होगा, 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1। यहाँ भी टाइप 4 में भी आपको 3 तरह से फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देख लीजिए कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को भी देखेंगे। फर्स्ट को प्रूफ करते हैं, प्रूफ फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए अपना लोग जानते हैं LHS किसके बराबर होना चाहिए, LHS। तो यहाँ LHS जो दिया हुआ है, देखिए LHS क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका LHS दिया हुआ है। तो अभी अपना लोग तुरंत जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H, बेस बटे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का। उसके बाद देखिए बेस का स्क्वायर बटे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर एलसीएम होगा, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, h स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस सर। h स्क्वायर बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। यस सर। x बराबर जब y तो y बराबर भी x होगा। यस सर। अब देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, h स्क्वायर। h स्क्वायर बटे h स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। आपका RHS प्रूफ हो गया कि नहीं। यस सर। यहाँ से क्या हो गया, अब पूरा क्लियर हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये आपका फार्मूला है, इससे फार्मूलेट भी निकलेगा। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, फार्मूला नहीं पूछ के फार्मूलेट से क्वेश्चन पूछ देगा, तो उस टाइप को भी देखना बहुत जरूरी है। यहीं से जनरेट करेंगे, इसी फार्मूले से फार्मूलेट को भी हम जनरेट करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, टाइप 4 के फार्मूले की बात करते हैं। अभी जो फार्मूला हम प्रूफ किए हैं, इसी फार्मूले को देखिए फार्मूलेट कैसे करते हैं। पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा सोचिए, ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसी से हमको जनरेट करना है। इसी से हमको यदि कोई पूछ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बना कि नहीं। यस सर। यदि इससे भी पूछ देगा, सपोज कीजिए इस तरह से कि बाबू साइन थीटा बराबर फार्मूला निकालिए, तो हम आसानी से बोल सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी ये जो फार्मूले निकाले हैं बाबू, इससे ये साइन के टर्म में निकाले, इसी तरह आप कोस के टर्म में भी निकाल सकते हैं। एंड यदि कोई पूछ दे बाबू कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। यदि कोई पूछ दे, ये भी एक फार्मूलेट हो गया। यस सर। उसके बाद ये कोस थीटा बराबर यदि कोई पूछ दे, तो अंडर रूट कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको केवल एक फार्मूला ही याद रखना है और थोड़ा सा अपना माइंड का अप्लाई करके इसको फार्मूलेट में बदल सकते हैं। यस सर। साइन स्क्वायर थीटा कहेगा तो उस साइड कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यस सर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो किस में होगा, रूट में होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट माइनस कोस थीटा। फिर देखिए कोस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो जस्ट इसी प्रकार साइन उस साइड जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कोस थीटा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से पहला का जो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का प्रूफ भी हो गया और उसका फॉर्मूलेट हो गया। सेकेंड अब देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इस तरह से अपना लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका 2 रिलेशन और बचा हुआ है। यस सर। 2 रिलेशन और बचा हुआ है।
तो रिलेशन कौन कौन बचा हुआ बाबू? तो एक sec स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यस सर। उसके बाद फिर cosec cosec स्क्वायर थीटा माइनस माइनस cot cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये रिलेशन तो करेंगे, फिर टाइप 5 के फार्मूले को भी हम प्रूफ करेंगे। हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है क्या बाबू? sin थीटा बटे cos थीटा, एक रिलेशन बनता है इसमें। दूसरा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बटे sin थीटा। इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।